पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर कराया जा रहा है, जिसे लेकर पहले ही विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा था। और इन सब के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सियासी बवाल देखने को मिला है। मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन पर एनडीए नेता हमलावर है। रिपोर्ट देखिए। अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऐसे समय में बयान दिया है जब पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान और निकोबार में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के ज्यादातर नेता इसका विरोध कर चुके हैं और झारखंड में मंत्री जनसभा से ऐलान कर रहे हैं, अगर एसआईआर के लिए कोई बीएलओ आए और आपका नाम काट दे तो उसे घर में बंधक बना लो। आपका वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है, आपका आधार कार्ड से नाम काट रहा है। जब आप सोचिए, अगर आपका आधार कार्ड से नाम काट देगा तो आपका बैंक अकाउंट भी स्वतः बंद हो जाएगा, आपका पैसा भी लूट लेगा। बिहार में 65 लाख, सोचिए आप, हमारा वोट को काट दिया। 65 लाख का मतलब होता है 80 विधानसभा छीन लिया हमसे। आपको वोट देने का अधिकार ही नहीं रखा, आपकी नागरिकता छीन लिया, आपको पहचान छीन लिया, आपको घुसपैठिया बना दिया इन लोगों ने। कोई हक समाज में आपको कोई हक नहीं मिलेगा। और अब बंगाल में से एसआईआर लागू कर रहा है और उसके बाद झारखंड में करेगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे पदाधिकारी को एकदम गेट पे बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने दिए बयान को फिर से दोहराते हुए कहा कि झारखंड में किसी भी कीमत पर एसआईआर नहीं होने देंगे और न ही किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटने देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा एक साजिश के तहत एसआईआर के जरिए वोटर लिस्ट के नाम काटने का काम कर रही है। आधार कार्ड से नाम काटा जा रहा है। झारखंड के मंत्री के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, मैं विपक्षी गुट इंडिया से पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास है। इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो, जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो। संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। इरफान अंसारी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार है और सवाल है, लेकिन सवाल है कि बात सिर्फ क्या झारखंड तक सीमित है? एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन विरोध कर चुके हैं और यूपी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे लेकर कई तरह के सवाल उठा चुके हैं। चुनाव आयोग एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची में संशोधन नहीं कर रहा है, बल्कि एक नई सूची बना रहा है, क्योंकि बीजेपी यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव हार गई है। लिहाजा 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जहां जहां बीजेपी की हार हुई है, वहां पर 50,000 वोट करने की तैयारी है। नई इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए यूपी। 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज़्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को, उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं।
वहाँ तो आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार है, वो अपनी सरकार के माध्यम से रोक लेंगी और लड़ रही हैं। यहाँ सरकार हमारी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में शामिल बीएलओ ही सड़क पर उतरे हुए हैं। अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि एसआईआर की शुरुआत के बाद से पूरे राज्य में बूथ स्तर अधिकारी अभूतपूर्व और अमानवीय दबाव में काम कर रहे हैं। समिति में एक और सदस्य ने चेतावनी दी है, यदि निर्वाचन आयोग समय सीमा नहीं बढ़ाता या बीएलओ की तरफ से की गई चिंताओं का समाधान नहीं करता तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वो हमारा जो कोलिग है ना, वो आईसीडीएस कर्मी है, वो पैरा टीचर है, टीचर है, उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। हाँ, काज में बहुत लोड है, ज्यादा लोड, इतना ज्यादा लोड वो सह नहीं पा रहा है, इसीलिए तो हमारा ये प्रोटेस्ट है। हाँ, बहुत बीएलओ सुसाइड कर रहा है। हाँ, बहुत मर्मांतिक है ये घटना हमारा लिए। वो हमारा पास बगल में चेयर में बैठा था, हाँ, वो आज नहीं है। ये बहुत शोक की बात है, बहुत दुख की बात है। ये इतना कम समय हम लोग नहीं चाहते, जो एसआईआर हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग एसआईआर करेंगे, मगर इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए, प्रॉपर लैपटॉप चाहिए। जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, जिसको मोबाइल उतना आता नहीं है, उन लोग को दे दिया। आईसीडीएस वर्कर जिसको 8 पास है उसको दे दिया। जो बुजुर्ग आदमी है 50, 55, 58 साल 58 उसको दे दिया। और दिया टाइम कितना, 25 तारीख काल तक लास्ट देना बोला। इसी का चलते तो हम लोग का 4 गो साथी सुसाइड कर लिया। बिहार में 65 लाख वोटरों के नाम एसआईआर होने के बाद काटे गए और अब पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया है। कांग्रेस ने कुछ समय पहले ही दिल्ली में बैठक की थी, जिसके बाद नेताओं ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली में एसआईआर के विरोध में बड़ी रैली की जाएगी। एक तरफ जहां एनडीए नेता एसआईआर को सही बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए विरोधी ज्यादातर पार्टियों के नेता सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में कई तरह के और भी सवाल हैं, जिनका जवाब मौजूदा वक्त में मुश्किल है। विपक्षी नेताओं के आरोपों पर चुनाव आयोग का बहुत ज्यादा स्पष्ट बयान नहीं है, जबकि बात सिर्फ एनडीए विरोधी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। जबकि पूरा विपक्ष ही सवाल उठाने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर सियासत देखने को मिल रही है और एक मंत्री का बयान सामने आया, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान सामने आया, जिसके बाद घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। हर एक पार्टी इस मामले में कूद पड़ी है। लगातार अब कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है, जेएमएम के गठबंधन को घेरने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बयान ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है, जिसमें लगातार बीजेपी भी उन्हें घेरती नजर आ रही है। मंत्री ने ऐसा कहा कि अगर बीएलओ आपके पास जांच के लिए आए तो उन्हें बंधक बना लीजिए, आगे मैं देख लूंगा। तो इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि एक मंच से एक संवैधानिक पद पर रहते हुए मंत्री जैसे बयान दे रहे हैं जो जनता को भड़का रहे हैं। अगर सच में कोई इंसान किसी बीएलओ को ऐसे बंधक बना ले और उसके साथ अगर मारपीट कर दे तो कई सारे सवाल भी खड़े होंगे। और अब ऐसे में बीएलओ के जो सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार मंच से ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते राजनीति गर्मा गई है। लगातार देश में एसआईआर का मुद्दा बना हुआ था, बिहार में एसआईआर हुआ, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष इसको सवालों के घेरे में लाए हुए है। और इन सवालों में से अब एक मंत्री का बयान सामने आया, जहां उन्होंने मंच से कहा कि अगर आपके पास बीएलओ आए तो उन्हें बंधक बना ले, बाद में हम देख लेंगे। और इसके बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने भी मंत्री के बयान पर निशाना साधा है और ऐसे में ये बयान भी काफ़ी ज़्यादा हिंसा पैदा करने वाला हो सकता है। अगर सच में बीएलओ जांच के लिए गए और लोगों ने उनको बंधक बना लिया तो क्या कुछ होगा, ये सवाल बड़ा है। अगर सच में जनता आक्रोशित हुई, हिंसक हुई, कुल मिलाकर यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से ये बयान जो है वो दिया गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी और उन्होंने जो बयान दिया, अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई विपक्ष को एसआईआर से दिक्कत है
बीएलओ से दिक्कत है या फिर वजह कुछ और है? खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस पैनल में कौन कौन मौजूद है हमारे साथ? खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी से इस वक्त हैं, सर स्वागत है आपका। डॉक्टर निशांत आनंद, प्रवक्ता है कांग्रेस से, सर स्वागत है आपका। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक है इस वक्त हमारे साथ, सर आपका भी बहुत स्वागत। इसके साथ ही साथ दुबे, प्रदेश अध्यक्ष है शालेय शिक्षा संघ छत्तीसगढ़ से हमारे साथ, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और बीएलओ कन्नौज से है महेंद्र कुमार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले महेंद्र जी, मैं आपसे ही सवाल करूंगी क्योंकि बीएलओ के तौर पर आप काम कर रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया में आप शामिल हैं, किस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, ऐसा इस वक्त आपका काम है, जरा ये बताइएगा। ठीक है, मैं आऊंगी महेंद्र जी के पास, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन निशांत आनंद जी, क्योंकि जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया है और बिहार के बाद अब अलग अलग स्टेट में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें बंगाल से लेकर झारखंड भी अब शामिल है, तो ऐसे में मुझे ये बताइएगा कि एसआईआर की प्रक्रिया से दिक्कत है या एसआईआर से दिक्कत है? नहीं है, एसआईआर के थ्रू जो वोट चोरी और डकैती इलेक्शन कमीशन भाजपा के लिए कर रही है, हमें उससे दिक्कत है। मैं आपको थोड़ी सी बताता हूं कि बिहार में किस तरीके से इन्होंने एसआईआर करा। इन्होंने कहा था कि हम एसआईआर क्योंकि हमने घुसपैठियों को पकड़ना है बिहार के अंदर। 390 घुसपैठिए निकाले उन्होंने पूरी एसआईआर के अंदर, बट 666 लाख वोट काट दिए, लगभग 22 लाख वोट बढ़ा दिए। अगर आप देखें, कम से कम 17 लोगों के जो रिजल्ट आए हैं बिहार में, सबके हैं 1,22,420, 424, 438 ऐसे वोट आए हैं। अगली बात, जब एसआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जस्टिस सुधांशु धूलिया थे और जॉय माल्या थे, कि एसआईआर वायलेट कर रही है फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 21, 324, 325, 326। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर जो कर रही है वो सही नहीं है, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहा है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज कह रही है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, उससे पहले हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हमने एपिक नंबर के साथ लाखों वोट ऐसे बनाए जो बोगस वोट थे, जो एक एक बंदे के 22 वोट 24 वोट बने हुए हैं, एक घर के अंदर 700-800 वोट बने हुए हैं। एसआईआर भारत में कई बार हुई है। मुद्दा यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के थ्रू वोट चोरी करके जीत के अपनी सरकार बना रही है। अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने काम से सरकार नहीं बना रही। अब आप देखिएगा, 19 दिन के अंदर 16 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली या उनको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि उनको प्रेशर दिया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी एसआईआर करो। घर की सोसाइटी के अंदर बीएलओ आता है, बंडल में फॉर्म देके जाता है, कहता है 2 दिन बाद आऊंगा, जितने मुझे यहाँ पर मिलेंगे उनके वोट ऐड कर दूंगा, नहीं तो जी बिल्कुल बिल्कुल निशांत जी, जिस तरीके से आपने बोला कि जो बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है, उसके बाद वो आत्महत्या भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में मंच से बयान देना, एक मंत्री का संवैधानिक पद पे होते हुए मंच से बयान देना, ये तो बिल्कुल जनता को भड़का रहा है। अगर सच में किसी इंसान ने बीएलओ को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपिटाई की, तो ऐसे में तो उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने, इलेक्शन कमीशन ने लोकतंत्र को लूटतंत्र बना रखा है। देश के अंदर जब चोरी की सरकार चल रही है, जिस प्रदेश में 11-11 साल से 20-20 साल से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार थी, जिन्होंने न युवा के लिए काम किया, न किसान के लिए किया, किसी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया, और उनकी सरकार बन जाती है, तो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज मोदी जी मंच पर बैठ के कैसे बयान देते हैं कि कट्टा, ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो आप इनकी मर्यादा की बात, शब्दों की मर्यादा की बात मोदी जी नहीं, तो निशांत जी, आपको लगता है कि बिहार में जो ये हार जीत हुई है, इसके पीछे की असल वजह एसआईआर है? क्या आपको लगता है एसआईआर की वजह से नागरिकता छीन जाएगी? क्या बैंक खाता बंद हो जाएगा एसआईआर की वजह से? देखिए, सिर्फ एसआईआर एक वजह नहीं है। जिस तरीके से चुनाव संहिता जो लगी थी, उसी दिन 4 बजे 10,000 रुपए, 1,40,00,000 बांटे। किशनगंज में तो आपका कैंडिडेट जीता है ना, और अगर वहां पर देखा जाए 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हुई है किशनगंज में आपके कैंडिडेट की, तो वहां पर भी तो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी। अररिया की बात करें, वहां से भी आपका कैंडिडेट जीता है, वहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई। लगता है कि अगर घर में जाऊंगा, सोना चांदी हीरे चुराऊंगा, बिस्तर और बेड छोड़ जाऊंगा, तो मुझे लगता है जो मुद्दा है वो पूरी स्टेट का है, हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, बिहार का है। ये इलेक्शन कमीशन से चोरी करवाते हैं। ये 10,000 रुपए 70 लाख महिलाओं के अकाउंट में डाल देते हैं। जब चुनाव अनाउंस हो रहा है
और उसके बाद भी डाल देते हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। देखिए, मैंने जैसे कि कहा, भारतीय जनता पार्टी एक चोरी की सरकार है। हमने मांगा था वाराणसी, मोदी जी जहां से चुनाव जीते हैं वहां की हमें सीसीटीवी फुटेज दे दी जाए कि किस तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री ठीक है। बने हैं, हमें नहीं मिली। चलिए, मैं खेमचंद जी से समझ लेती हूँ। मैं आती हूँ। खेमचंद जी, क्या लगता है कि आप लोगों पर जो आरोप लगाया जा रहा है, पहली बात तो एसआईआर बीजेपी नहीं चुनाव आयोग की तरफ से कराया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग आपके नक्शे कदम पर चल रहा है, चुनाव आयोग बीजेपी को सुन रहा है, चुनाव आयोग जो है इस वक्त बीजेपी के अंडर काम कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ये सब लोग डरे हुए हैं और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। उसी के कारण ये लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। एसआईआर जरूरी है। बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान बनाया, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने तो कहा था कि हर 6 महीने में एसआईआर होना चाहिए। वे जो वोटर लिस्ट में खामियां हैं उनको दूर करना चाहिए। लेकिन 6 महीने में नहीं हो रही तो साल में होनी चाहिए। साल में अब तो ये लगभग 20 साल हो गए, 20 साल बाद हो रही है। तो 20 साल बाद भी दिक्कत है। एसआईआर जरूरी है। जी बिल्कुल खेमचंद जी, मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से बिहार में एसआईआर की गई, 65 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें नाम काटे गए, तो उन लोगों का क्या कुछ किया गया? उनके ऊपर कार्रवाई की गई, उन्हें बाहर किया गया, उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? 65 लाख लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डुप्लीकेट आईडी थी। तो जो डुप्लीकेट नहीं है उनको क्या किया गया? जो 65 में ऐसे भी कुछ होंगे जो अवैध रूप से ही रह रहे हैं और अवैध प्रवासी हैं, बाहर से आए हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? आगे कोई प्लानिंग होगी? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। ये उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाखों की संख्या में, जो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उनकी वोट थी, उनकी वोट कटिंग, डुप्लीकेट वोट कटिंग, अवैध जो लोग रह रहे हैं उनकी भी वोट कटिंग। कार्रवाई पुलिस प्रक्रिया, क्रिमिनल प्रोसीजर सेपरेट होता है। एसआईआर प्रोसीजर इनिशिएट नहीं होता, लेकिन जो गलत वोट पर्ची बनी हुई है उनको करने का। तो हमारे यहाँ पे हर एक इंस्टीट्यूशन हर एक चीज के लिए अलग अलग है। अब ये एसआईआर के तहत जो गलत तरीके से जिनके नाम आज वोटर लिस्ट में हैं उनको काटा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक थे खेमचंद जी, जिस तरह आपने बताया कि जिनके गलत नाम है उन्हें हटाया जाएगा। राकेश जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये पूरा मामला आपने देखा, मंच से एक मंत्री कहते हैं कि अगर आपके पास अधिकारी आए तो उन्हें बंधक बना लिया जाए, आप किस तौर पर इस बयान को देखते हैं और इसका क्या कुछ असर आगे देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में ऐसे बयान से बचना चाहिए जी। किसी भी मंत्री पर या गरिमा में पोस्ट पर बैठने के बाद किसी सरकारी अधिकारी के लिए इस तरह का बयान कि आपके घर आता है और आप उसे घर में बंधक बना लो, मैं आऊँगा तब ताला खोलूँगा, तो ये जनमानस में कल तक ये लोग बीएलओ को लेकर इतना समर्थन जता रहे थे, इतनी संवेदनाएं ही विपक्ष की जो पार्टियां हैं कि बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, बीएलओ परेशान हो गए हैं, प्रेशर में काम किया जा रहा है, तो बीएलओ के लिए कल तक बहुत ज्यादा सहानुभूति थी। लेकिन आज तो ये लोग कह रहे हैं अपने स्टेट में कि बीएलओ आए, नाम पूछे, पता पूछे तो बंधक बना लेना, जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक कोई ना छोड़े। तो ये किस तरह की सहानुभूति है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सरकार बना दी आज, किसान, युवा, महिला, हर सर निशान जी, मैं आपकी ही गौरव गाथा गा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपके मंत्री ने ही बयान दिया है, मैं उसी विषय में चर्चा कर रहा था कि एक गरिमा में पोस्ट पर बैठा हुआ मंत्री अगर इस तरीके से बात करता है, सरकार बना रहे हो जिस तरीके से 66 लाख वोट कैसे कट गए जब 6 महीने पहले रिवीजन हुई थी बिहार से। भाई साहब, ये आपके राजनीतिक लोगों का विषय है, ये किसी राजनीतिक विश्लेषक का विषय नहीं है कि 65 लाख वोट कहाँ से कट गए। 65 लाख वोट जो आदमी नहीं है संसार में, उसमें से तो 24-25 लाख वोट तो वो थे जो। ठीक, आप दोनों एक एक करके बोलिए, कुछ इनके जवाब देना चाह रहे थे सवाल का। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि जैसे अभी हमारे वीरेंद्र दुबे जी ने बहुत सटीक बात और ग्राउंड की बात बताई, लेकिन ये हमारे राजनीतिक दल जितने हैं ये झूठ का पुलिंदा बना के घूम रहे हैं, केवल झूठ बोलते हैं। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है और किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है। आपकी हार इसलिए हो रही है क्योंकि आप 20% की राजनीति करते हो, आप केवल 20% की बात करते हो। आपका क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक मंत्री बोलता है,
इसलिए यह संगठन बनता जा रहा है और हिंदू पे वो 80% की राजनीति लेके 51% और 52% वोट ले आते हैं। वो इसलिए करते हैं। अगर आपके पास सबूत है तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते यार? आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। 22 लाख 25 लाख का हरियाणा का डाटा आपके पास है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए ना। सुप्रीम कोर्ट तो आपके लिए खुला हुआ है। के थ्रू वायलेशन कर रही है फंडामेंटल राइट का। आप केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हो। आपको नैतिकता के आधार पर आज आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो, आपके मंत्री ने किसी भी सरकारी कर्मचारी को बंधक बनाने के लिए कहा है, आपको माफी मांगना चाहिए और इससे उनके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। आज ये गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को सबसे माफी मांगनी चाहिए। आज एक झूठ की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने काम से, अपने सच से जीत के नहीं आई है। इस भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है इसकी समझ में आ गई, आप सत्ता में आ जाओगे। आप हमेशा यही काम कर रहे हो। बिहार में भी आपने यही काम किया। किसी एक जाति और एक समुदाय के लिए बात करने के लिए आप 80% लोगों को गोलबंद कर रहे हो। आपका यही काम है। मैं आपको मुझे क्योंकि आपने भी कहा कि लोगों से सवाल पूछने वाला कोई नहीं है, तो मैं पूछ लेती खेमचंद जी से, जो अभी तक निशांत जी ने कहा कितना इत्तेफाक रखते हैं खेमचंद जी? देखिए ये सब मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं मानता हूँ ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, समय पे होना चाहिए और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। आज समाजवादी पार्टी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के बाद एक और पार्टी हो चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको भी पार्टी बना दिया गया है। नहीं, अब ये क्या है, जो एक गांव में कहावत होती है अंगूर खट्टे हैं, तो जब ये जीत नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये लोगों के बीच में रहते नहीं, लोगों के लिए काम नहीं करते, लोगों की भावनाओं जीत नहीं पा रहे। मैं आपको एक आंकड़ा दूं, हरियाणा के लोकसभा चुनाव और अपने नेताओं पे फोड़ने की वजह ये इलेक्शन कमीशन पे फोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे हार का टीका फोड़ने की वजह से आप जीत नहीं पाओगे बल्कि हारोगे। अगर ये बिहार इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के पर आरोप कम लगाते तो लोगों में ये मोटिव नहीं जाता कि ये हार रहे हैं। इन्होंने पूरा का पूरा टीका इलेक्शन से पहले बोलना शुरू कर दिया और उसका एक मैसेज लोगों के बीच में और हाथ से घोड़े पे कोई अपनी बैट नहीं लगाता। तो जब ये हार रहे हैं, हार तो कैंडिडेट को कौन वोट करेगा? तो ये इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, उसका एक खाना डाला ये भी है। हार रहे आंकड़ों पे बात करो, आंकड़ों पे बात करो, अपने काम बताओ तुमने क्या करे, किस तरीके से बिहार में जीते हो वो बताओ। क्या किया तुमने बिहार में 11 साल में? अच्छा तुम्हें 204 एनडीए को कैसे मिल गए? अच्छा काम बताओ, 5 काम बता दो। बीएसपी का कोई सपोर्ट नहीं करता और वोटर तो स्मार्ट होता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 200 से ज्यादा जो सीट आई, अगर ये बुरी तरीके से एसआईआर के पीछे नहीं पड़ते, इलेक्शन कमीशन के पीछे नहीं पड़ते, तो 10वीं सीट इनकी और ज्यादा बढ़ सकती थी। लेकिन जो थिन मार्जिन पे जो हारे हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि ये हारते हुए दिख रहे थे और निशांत जी, क्योंकि जिस सीट का मैं जिक्र भी कर रही थी किशनगंज का, जहां से आपके कैंडिडेट की जीत हुई है, देखिए वहां का एक आंकड़ा ये बता रहा है कि इस बार अयोग्य वोटर हटाए गए एसआईआर के तहत 42,940, यानी 42,000 से ज्यादा अयोग्य फर्जी वोटर्स है वो हटाए गए और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी जो है वो जीती है 12,794 वोटों से। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितना बड़ा मार्जिन आने के बावजूद भी आपके कैंडिडेट ने वो सीट निकाली है, बावजूद आप कह रहे हैं कि बिहार में फर्जी वोट हुआ है। नहीं, जैसे तो यही वो फर्जी वोट नहीं है, आपको मैं समझा रहा हूँ, 1 मिनट। वो फर्जी वोट नहीं है। एक ही क्षेत्र में मान लिया किसी का खेत यहाँ पे है तो मकान दूसरे ग्राम पंचायत में है, तो उनका दोनों जगह वोटर लिस्ट में नाम है, फर्जी नहीं है, वो किसी एक जगह से रजिस्टर्ड है। एसआईआर ने यही किया। ये जो ज्ञान दे रहे हैं इनसे पूछिए कि जब लोग जो मरे हुए घोषित करेंगे वो जिंदा बैठे हुए थे तब क्या किया? भाई साहब 65 आदमी नहीं निकले आपके 65 लाख में। आपने झूठ का पुलिंदा बनाया। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, सत्य के साथ चलना सीख जाओ। भारत की राजनीति करनी, भारत में राजनीति करनी है तो सत्य के साथ चलिए। 65 लोग, आप 65 लाख चिल्लाते रहे आपके नेता और 65 लोग नहीं मिले आपको, 65 लोग नहीं मिले। आप निरंतर झूठ का पुलिंदा बना के घूमते रहे। और देखिए एक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से मैं बता रही हूँ, अररिया में जो नए वोटर्स जुड़े हुए हैं 4,444 नए वोटर्स जोड़े गए इस बार एसआईआर के तहत। यहां पर भी कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हुई 12,741। तो ये कुल मिलाकर देखिए, मैं बीजेपी सीट की बात नहीं कर रही, मैं इन सीटों की बात
वहां पर खुद कांग्रेस ये कह रही है कि एसआईआर के तहत फर्जी वोटिंग हुई है और यहां पर वोट जमकर काटे गए हैं। लेकिन आप देखिए कि नए वोटर्स भी इस बार जुड़े अररिया में 4400 से ज्यादा, तो भी तो कांग्रेस के कैंडिडेट की जीत हुई है ना। एक्चुअल में जहां ये लोग जीत जाते हैं वहां सब कुछ ठीक है, जहां हारते हैं वो नैरेटिव वो नहीं मान रहे हैं इस बात को कि ये 20% की राजनीति छोड़ के सार्वभौमिक राजनीति शुरू कर दे, इनके लिए अच्छा रहेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी अच्छा रहेगा और विपक्ष के लिए भी अच्छा रहेगा और देश के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर विपक्ष ठीक रहेगा तो देश की सरकारें जो है निरंकुश नहीं होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 20% को छोड़ के सार्वभौमिक राजनीति करना शुरू करिए। आपके पास है कोई ऐसा एजेंडा? आप उनके एजेंडे पे काम क्यों कर रहे हो भाई? बिल्कुल है एजेंडा। 80% के खिलाफ आपका क्या एजेंडा है? आप मुझे बताइए ना। 80% के खिलाफ आपका क्या एजेंडा है? अगर वोट चोर गद्दी छोड़, ये लो चोर गद्दी छोड़, बात हो गई। ठीक, दोनों की बातें सुनी, दोनों के आरोप भी सुने और एसआईआर को लेकर लगातार घमासान भी देखने को मिल रहा है। राकेश जी और निशांत जी, मैंने दोनों की बातें सुनी है, हमने पूरा मामला भी देखा है। मैं वीरेंद्र जी आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से मंच से ऐसी बातें की जाती है बीएलओस के लिए, जो धरातल पर उतरकर काम कर रहे हैं, जो मेन इंसान है, जो लोगों के पास जाकर जांच कर रहा है, जिसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, आपको क्या लगता है कि मंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए या फिर पहले की बातों को जिक्र करना चाहिए कि पीएम ने ऐसा बोला, सीएम ने ऐसा बोला? माननीय मंत्री जी एक जिम्मेदार पद में बैठे हुए हैं और उनको मर्यादित होकर बयान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयानों से निश्चित रूप से मान के चलिए जो निचले वर्ग के लोग हैं वो आक्रोशित होते हैं और निश्चित रूप से माहौल खराब हो सकता है। और बीएलओ को यदि आप वहां पर उसको बंद करके रखेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है और ऐसे बयानों से मंत्री जी को बचना चाहिए। रही बात हम अपना काम जो कर रहे हैं, हमको जो फील्ड में दिख रहा है, मैंने पहले भी कहा कि समय कम है तो मानसिक दबाव में है, लेकिन जब हम फील्ड में जाके काम करते हैं तो हमको एक चीज समझ में आ रहा है कि भारत जो देश है इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में यदि समय समय पर किसी सूची को अपडेट किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि निशांत जी को वहां पर सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति यदि उसको मरा हुआ या इस संसार में नहीं है बताया गया है, लेकिन यदि वो जीवित है तो कुछ ऐसे प्रकरण हो सकते हैं। भाई इतना बड़ा देश है, एक दो अपवाद होते हैं, और इसका जवाब हम महेंद्र जी से भी ले लेते हैं क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, वो एड्रेस, नाम, सारी चीजें वेरीफाई कर रहे हैं। महेंद्र जी मुझे ये बताइएगा, जब से ये एसआईआर प्रक्रिया हुई है और ये जब से आप एसआईआर प्रक्रिया के तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, ये एसआईआर प्रक्रिया आपको कैसी लग रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जो नए युवा जुड़ेंगे वोट करने के लिए, उनके लिए भी बहुत जानना जरूरी है। जो इस वक्त एसआईआर को लेकर गड़बड़ झाला और जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, मैं बीएलओ से समझना चाह रही हूं कि जो खुद वो काम कर रहे हैं उनके लिए ये एसआईआर की प्रक्रिया है कैसी? हेलो जी महेंद्र जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। जिस तरीके से आप लोग धरातल पर काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोसेस कैसी है, किस तरीके से काम चल रहा है? जी मैडम, काम बहुत अच्छा चल रहा है, एक आदमी का वोट बन रहा है ये सब जी, बहुत अच्छा। क्या आपको लगता है एसआईआर होनी चाहिए? एसआईआर होनी चाहिए, इसमें जो भी कमियां हैं वो सब दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत से फर्जी वोट हैं, डबल भी हैं, शादी होगी वो तो हटेंगे तो वैसे भी कम हो जाएंगे, इसमें वोट ये सब हट जाएंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी जी। महेंद्र जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ये एसआईआर कराई जा रही है, ऐसे में हर एक राज्य की सरकार का ये उद्देश्य रहना चाहिए कि वो केंद्र से जो भी संस्था आ रही है उसके साथ सपोर्ट लेकर काम करे, उसका सपोर्ट करे, सहयोग करे। तो आपको कोई भी राज्य में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो किस तरीके से राज्य सरकार का सपोर्ट दिख रहा है? केंद्र में अगर दूसरी पार्टी की सरकार भी है तो राज्य में किस तरीके से आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है? सरकार का सपोर्ट बहुत अच्छा है, काम तो हम लोग भी कर रहे हैं, फील्ड पे बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। राकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा मामला चल रहा है, मंच से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं और फिर एसआईआर को लेकर हर कोई अपने अपने तथ्य रख रहा है, अपने अपने आंकड़े रख रहा है,
तो ऐसे में बांग्लादेशी नागरिकों का भी एक मुद्दा आता है कि वहां से सटा हुआ इलाका है झारखंड, पश्चिम बंगाल, और इसी के साथ वोट बैंक की राजनीति भी चलती है। तो आपको लगता है क्या कि एसआईआर का जो मुद्दा है बिना राजनीतिक विवाद के चल पाएगा? बिना राजनीतिक विवाद के अगर चल जाता ये, जैसे कोई भी संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है, इस पर कोई राजनीतिक बवाल नहीं होता, तो भारत की राजनीति में ध्रुवीकरण वाली स्थिति ना होती जी। ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये केवल एसआईआर को मुद्दा बना दिया गया, इसलिए जो बीएलओ काम कर रहा है फील्ड में, अभी आपने उसका बयान सुना? जो बीएलओ का एक बयान, जो ठीक है, मैं एक सवाल निशान जी से लेना चाहूंगी। निशान जी, आपको लगता है इरफान अंसारी का बयान बिल्कुल ठीक था या इस बयान पर मंथन करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है? मेरे से पूछा आपने? जी निशान जी, आपसे तमिलनाडु में अभी एक न्यूज में अभी 15 मिनट पहले आया है, तमिलनाडु में बीएलओ जहिता जिन्होंने आत्महत्या करी है, और तमिलनाडु में आंगनवाड़ी सेविका दो लोगों ने जो आत्महत्या करी थी बीएलओ ने, उनके घर वालों का बयान आया कि इतना प्रेशर था उन पे, उनको इतना बड़ा एरिया दे दिया गया था ये एसआईआर करने के लिए, और इतने मेंटल प्रेशर। सर आप मुझे ये बताइए, ये जो आपके मंत्री ने बयान दिया है ये किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाए? जो प्रेशर आया है चुनाव आयोग का वो तो ठीक है, फैक्ट भी नहीं बताओगे, हार गए। आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके मंत्री साहब ने जो किडनैपिंग का फार्मूला बताया है, इस पे आपके क्या विचार था? इतना बड़ा एरिया दे दिया गया था, ऊपर से प्रेशर था, वो आप छोड़िए, वो बीएलओ की संस्थाएं हैं या उनके जो कार्मिक संगठन है वो मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की। मैं आपसे ये सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आपका मंत्री जो बोला है वो सही बोला है क्या? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि इन्होंने कितने घुसपैठिए 11 साल में निकाले हैं। 3165 11 साल में एनडीए की सरकार ने। वो मैं समझ गई सर। यूपीए की देखिए, सरकार बीएलओ ने के लिए आप लोगों की सहानुभूति भी मुझे समझ में आ रही है, लेकिन सीधा और स्पष्ट सवाल है कि आपके मंत्री ने जो बयान दिया, क्या वो बयान आपको लगता है जायज है, या इस बयान पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है? मैं एसआईआर की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ बीएलओ की प्रति की बात कर रही हूँ। जो आपने अभी तमिलनाडु का भी मुझे जिक्र किया कि बड़ा सेक्टर था, एक बीएलओ को काम दे दिया गया, प्रेशर बहुत ज्यादा था, उसी कंसर्न में मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या आपको लगता है बीएलओ को लेकर जो आपके मंत्री ने कहा वो जायज है? देखिए, एक इंसान आत्महत्या कर रहा है वो जायज है कि एक मंत्री का एक बयान जायज है? मैं इसको जवाब देता हूँ, मुझे 20 सेकंड में जवाब दूंगा। जब हमें देश को पता लग रहा है कि 19 से 18 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, इतनी गलत एसआईआर और इतना कुछ हम इतने 1.5 साल से देख रहे हैं, तो एक मंत्री के दिल को दुख होता है कि वो बीएलओ से मिलना चाहता है, जानना चाहता है कि भाजपा किस तरीके से चोरी करवा रही है। आज बीएलओ का परिवार कह रहा है कि मेरा पति मर गया, मेरी घर की मां मर गई। कैसे मर गई? आज बीजेपी जवाब दे रही है, आज बीजेपी उनको, इलेक्शन कमीशन उनको जवाब दे रही है। एक मंत्री का बयान आता है कि कोई बीएलओ आए तो हमसे मिलवाइएगा, वो तो अपना स्पष्टीकरण करेंगे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है अगर ऐसा बयान जस्टिफाई कैसे करेगी? जब बीएलओ आए तो उससे पूछे कि भैया तुम्हारे साथ कितना प्रेशर है, तुम्हें कितना एरिया। ठीक है, क्योंकि लास्ट कमेंट, अब मुझे फाइनल कमेंट लेने की जरूरत है। खेमचंद शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीएलओ पे प्रेशर है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जैसे झारखंड है, जैसे केरल है और पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे लोकल सरकार, क्योंकि एम्प्लॉय तो लोकल ही होंगे, बीएलओ जो बनते हैं वो लोकल लोग ही बनते हैं, लोकल एम्प्लॉय बनते हैं, तो उन पे जो स्टेट गवर्नमेंट है एक्स्ट्रा प्रेशर और उनको मेंटली हरास करने की कोशिश कर रही है। जो झारखंड के मंत्री ने बोला है या फिर पश्चिम बंगाल में अनाप शनाप जो बयानबाजी की जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बीएलओ पे प्रेशर बनाने की कोशिश है, उनको डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन सब देख रहा है और उसके सामने इंटरवेंशन करेगा। वीरेंद्र दुबे जी, आपका फाइनल कमेंट? मैं इलेक्शन कमीशन के आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि एसआईआर का विरोध नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया में जो समय कम मिला है उसका विरोध है, इसलिए समय सीमा को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बाकी जो भी प्रक्रिया चल रहा है वो सही चल रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। माफी के साथ समय की कमी है, आपसे और भी बहुत सारे सवाल पूछने थे, आप सब जुड़े और अपनी बातें रखी, धन्यवाद। जिस तरीके से बिहार के चुनाव के बाद लगातार अब झारखंड और भी राज्यों में एसआईआर का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है और झारखंड में मंच से मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिससे घमासान मचा हुआ है। अब देखना होगा कि इस बयान का असर कुछ दिखता है या फिर बीएलओ सुरक्षित ही काम करते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।